जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक्सेल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मज़ीद एक्सेल में फर्दर स्टडी करेंगे। तो विदाउट एनी मोमेंट हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सेल में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है लिस्ट। लिस्ट का कॉन्सेप्ट, लिस्ट क्या चीज़ है, क्यों इस्तेमाल होती है, हम काफ़ी डिटेल में भी देखेंगे इस चीज़ को। बेसिकली मैं एक आपको जनरल से इंट्रोडक्शन देता हूँ लिस्ट के लिए। ऑलराइट, हमने स्टूडेंट्स के नेम रख लिए। लेट से हमारे पास इंस्टीट्यूट है, कोई भी स्कूल या कॉलेज या कोई ऑफिस है, उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, तो हमने कहा स्टूडेंट नंबर 1 है, स्टूडेंट नंबर 2 है, एंड सो ऑन। आप दोनों को सिलेक्ट करें और इन दोनों को आपने ड्रैग करना है दिस। और हमने कुछ ही देर में 367 स्टूडेंट्स तक का रिकॉर्ड बना लिया। अब लेट से मुझे इन्हीं के आगे इनके मार्क्स लिखने हैं, तो मैं इनके मार्क्स लिख सकता हूँ इक्वल्स टू RAND रैंड। डाउन एरो की से रैंड बिटवीन का फंक्शन को हम टैब की से कम्प्लीटली फिल कर लेंगे। उसके बाद टैब का सॉरी डाउन रैंड बिटवीन का फंक्शन हमसे दो वैल्यूज डिमांड करेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। हम कहते हैं हम टोटल 100 मार्क्स हैं, 100 में से हम करते हैं मिनिमम मार्क्स हमारे पास 30 एंड कॉमा मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 90 हैं। यानी कि ये हमें नंबर देगा इन बिटवीन 30 एंड 90 एंड एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसको जस्ट डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैक कलर का प्लस साइन आएगा तो आपके पास ये फंक्शन ऑटो फिल कर देगा। अब आप इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल Alt V एस पेस्ट एंड पेस्ट एज वैल्यूज एंड ओके। अब ये तमाम तर नंबर्स हमारे पास नंबर में कन्वर्टेड हो चुके हैं, हमें फार्मूला बार में नंबर्स नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा, इस केस में हमारे पास अगर हम देखते हैं हमें किसी भी स्टूडेंट का पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड करना है तो हमें बहुत सारे चीज़ों को स्क्रॉल करना पड़ेगा। लेट से आई एम ऑन फर्स्ट पेज और मुझे कहा जाता है कि जी हमें 100 स्टूडेंट नंबर 100 के मार्क्स को फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली स्क्रॉल करूँगा 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 करूँगा, या फिर यहाँ से स्क्रॉल लेके आऊँगा नीचे इस बार से और कहीं जाकर उसको फिगर आउट करूँगा कि यहाँ तक हमारे पास स्टूडेंट नंबर 100 है। यानी कि एक ही जगह पे हमें स्क्रॉल बहुत सारा करना पड़ रहा है और बहुत सारे पेजेस को हम शफल कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ अवेलेबल है और इतने बड़े डाटा के अंदर हमारे लिए एक पेज में उसको फिट इन करना हमारे लिए मुश्किल है। इतना बड़ा तो कोई पेज नहीं होगा, तो डेफिनेट सी बात है स्क्रॉल बिहेवियर आएगा, क्योंकि अभी ऊपर तले बहुत सारे पेजेस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये कंडीशन यहाँ पे भी है। आप किसी CSD या किसी और मेट्रो स्टोर या किसी भी और यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं और वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास जितने भी आइटम्स हमारे अवेलेबल हैं वो हमारे आइटम्स एक अदद लिस्ट में एक फ़ाइल में अवेलेबल है। अब आप उस फाइल को जाएं और उसमें से जितने भी आप मार्क्स देखना चाहें, सॉरी मार्क्स कह रहा हूँ, जितने भी प्राइस देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो एक हल तो क्या है कि हाँ, आपके हाथ में एक लिस्ट पकड़ा दिया जो 15-20 पेजेस हों, जिसको आप 1 बाय 1 पेजेस को टर्न करें। सेकेंड अगर वो चीज़ डिजिटली होगी तो वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल में आपको आके बहुत सारा स्क्रॉल करना पड़ेगा, जो कि अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, उसके काउंटर के लिए हमारे पास एक चीज़ है लिस्ट। क्या चीज़ है हमारे पास? लिस्ट। लिस्ट का ऑप्शन क्या करता है, लिस्ट का ऑप्शन हमें ये प्रोवाइड करता है, हम लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे दिस। अब ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह आ चुकी है। अब इसमें मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें क्या करेंगे, हमारे पास जैसा लिस्ट होती है, लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, हम क्लिक करते हैं और एक ही जगह पे हमारे पास स्क्रॉल बिहेवियर छोटा सा आता है, उसमें से किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिस आइटम में हमें लिस्ट चाहिए उस आइटम को, सॉरी उस सेल को आपने क्लिक कर लेना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। राइट नाउ मुझे इस बेसिकली सेल के अंदर लिस्ट चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया उसे। सेकेंडली गो टू डाटा, और डाटा में यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा डाटा टूल्स के अंदर। सम टाइम डाटा आपके पास डाटा वैलिडेशन सामने लिखा हुआ होता है, अदरवाइज एरो डाउन एरो की में होता है। आप डाउन एरो की में आओगे, इसके बाद आप डाटा वैलिडेशन में आ जाएंगे। जैसे ही डाटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ पे आप एनी वैल्यू की जगह पे आप लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपसे डिमांड करेगा सोर्स के आपकी, यानी कि सोर्स वो जगह बताएं जितनी वैल्यूज़ इस लिस्ट में मेंशन करनी है, वो सारी की सारी वैल्यूज़ बताएं। हम सोर्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे टॉप पे, और उसके बाद आप टॉप पे आने के बाद तमाम तर वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे।
ये 366 वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट कर ली हैं, एंटर अनदर एंटर। अब देखें हमारे पास लिस्ट बनी बनाई मौजूद है, आप सेलेक्ट करेंगे इसमें से कोई सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें इतना ज़रा स्क्रॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी, नीट एंड क्लीन काम हो गया, चीज़ें वेल मैनेज्ड हैं। हम सिर्फ इसी डाउन एरो की को सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे स्क्रॉल जो करना चाहेंगे कर लेंगे, हमें इनर पेजेस को बार बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एक तो फ़ायदा इसका ये है। सेकंड जो भी फ़ायदा है थोड़ी देर बताता हूँ आपको, वो ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। लाइक अभी मैं करता हूँ 240 इज़ इट, तो हमारे पास ये मार्क्स आ चुके हैं, उसके सॉरी उसका रोल नंबर आ चुका है, स्टूडेंट नंबर 240 का रिकॉर्ड आ जाएगा। अच्छा अभी होना क्या चाहिए कि हमारे पास अगर यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 240 है तो उसके आगे उसके ऑब्टेन मार्क्स इनफैक्ट आने चाहिए, कि हम जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करें उसके आगे उसके ऑब्टेन मार्क्स आए। क्या ख्याल है, इज़ इट? तो ये काम करने के लिए हम दोबारा सब कुछ एक नई चीज़ करते हैं। ऑलराइट, अच्छा ये चीज़ याद रखें कि लिस्ट्स वगैरह जो होती हैं आपके पास, लाइक मैंने देखें इसको लिस्ट से मैं कोई भी ऑप्शन कोई भी नंबर ऐड कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी क्योंकि हमारे पास जहाँ से इसका सोर्स था लिस्ट का वो सारे मार्क्स डिलीट हो चुके हैं तो अभी तो ये शो नहीं कर रहा, लेकिन लिस्ट वगैरह लिस्ट होगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैक स्पेस से या डिलीट के बटन से ख़त्म नहीं होती हैं। तो इस किस्म की चीज़ों को डिलीट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, बैक स्पेस का बटन प्रेस कर रहा हूँ, या फिर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो कुछ भी इफेक्ट इसको नहीं हो रहा। इस तमाम तरह की एक्टिविटीज़ जो कि हमारे पास डिलीट या बैक स्पेस से ख़त्म नहीं होती हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं होम में आने के बाद आ जाते हैं जनाब यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग में, क्लियर ऑल में, किस में आएंगे, क्लियर ऑल में आएंगे, और इसके बाद ये तमाम तर ऐसी चीज़ें जो कि ख़त्म नहीं हो रही वो ख़त्म हो पाएंगी। अच्छा अब हम दोबारा एक रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और छोटा सा बनाते हैं रिजल्ट कार्ड बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को छोटा सा बनाते हैं। फर्स्ट लिखता हूँ मैं, मुझे चाहिए तमाम तर स्टूडेंट्स के नेम, नेक्स्ट चाहिए मुझे रोल नंबर, इज़ इट, थर्ड चाहिए मुझे लाइक सब्जेक्ट नंबर 1 देन सब्जेक्ट नंबर 2, देन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप ड्रैग कर दें और ये हम आ गए तकरीबन 8 सब्जेक्ट्स तक। ठीक है, नॉर्मली 8 सब्जेक्ट्स होते हैं मैट्रिक में। तो इसके बाद यहाँ पे आके ऑब्टेन एंड वी आर गुड टू गो। अब हम करते हैं लाइक स्टूडेंट नंबर 1, तो मैं करता हूँ स्टूडेंट नंबर 1 देन स्टूडेंट नंबर 2, देन दोनों को आपने किया सिलेक्ट और यहाँ से ड्रैग कर दिया। और मैंने कुछ चंद एक स्टूडेंट्स का बिल्कुल नीट एंड क्लीन सा बनाया ताकि आप लोगों को नजर आ सके। ऑलराइट, 15 स्टूडेंट्स का हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन है। नेक्स्ट हम करते हैं रोल नंबर, तो रोल नंबर के लिए भी सेम हम सीक्वेंस करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 दोनों को सिलेक्ट किया और आपने इसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब रैंड बिटवीन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन डाउन एरो की, और मिनिमम मार्क्स रखेंगे हम 30, मैक्सिमम रखेंगे हम 90। तो आप कोई भी रख सकते हो, ये उसके मिड में देगा लाइक दिस। सेलेक्ट करें और अब आप ड्रैग कर लें। हमारे पास तमाम मार्क्स आ चुका है, लेकिन हमारे पास अगर आप देखें फार्मूला बार में तो अभी तक फंक्शन आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि हमने रैंड बिटवीन का फंक्शन इस्तेमाल किया। तो जब भी रैंड बिटवीन का फंक्शन इस्तेमाल करना है, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल Alt V फॉर पेस्ट एंड पेस्ट एज वैल्यूज, हिट ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। ऑब्टेन मार्क्स के लिए हम क्या फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, सम का, इक्वल्स टू सम टैब, एंड अब हम सीरीज़ को कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, जो चीज़ सीरीज़ हमें सम होकर चाहिए, हमें तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स सम होकर चाहिए, हिट एंटर। ऑलराइट, अब हमने इसको ड्रैग कर दिया और हमारे पास ये मार्क्स आ चुके हैं सबके सम होके। ऑलराइट, अब मुझे एक ऐसी लिस्ट चाहिए यहाँ पे जिसमें तमाम तर स्टूडेंट्स के नाम अवेलेबल हों, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, एनीवन? सेल सेलेक्ट कर लिया जी हमने, गुड, डाटा में आ जाएंगे। देन डाटा टूल्स में ये आप डाउन एरो की पे सेलेक्ट करोगे और डाटा वैलिडेशन पे आओगे और यहाँ पे क्या करोगे, एनी वैल्यू की जगह पे आप लिस्ट करेंगे, गुड। और लिस्ट के बाद सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तमाम तर स्टूडेंट्स जिस भी नंबर ऑफ आइटम्स को हम लिस्ट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर अनदर एंटर। अब आपके पास ये स्टूडेंट्स आ चुके हैं, सबके नाम आ चुके हैं और आप यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 5 आ चुके हैं। अब हम एक और चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे,
कि हम तो ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आया उस स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास आ जाए इस सेल में, बेसिकली होना तो ये चाहिए ताकि ईज हो, स्टूडेंट जाए अपना नाम टाइप करे, उस नाम के कंसर्निंग उसके मार्क्स आ जाए ताकि उसको कंप्लीट रिजल्ट कार्ड को देखने की जरूरत ही ना रहे। लाइक आप लोग जिस तरह से करते हैं रिजल्ट कार्ड अपना देखते हैं मैट्रिक का या एफएससी का, जब रिजल्ट आता है जस्ट रोल नंबर टाइप करते हैं और आपके ऑब्टेन मार्क्स या बाकी जो भी कंसर्निंग रिजल्ट है आपके सामने आ जाता है, ऐसा ही कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि आपको 1 या 1.5 लाख या 2 लाख स्टूडेंट्स के अंदर से अपने नंबर को शफल नहीं करना पड़ता। सोचे आपके सामने पूरी बुक पड़ी हुई है और या पूरी 50 60 70 80 या 200 300 पेजेस की फाइल पड़ी हुई है एक्सेल की, जिसमें पूरे फेडरल बोर्ड या पिंडी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपीयर हुए हैं उस पेपर में सामने है, तो आपको ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? तो उस चीज़ को ईज के लिए इन्होंने क्या किया, एक्सेल एक फंक्शन बनाया कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को स्टूडेंट के नाम से या रोल नंबर से, रोल नंबर ज़्यादा बेस्ट फिट होता है, किसी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं होता, नाम तो सेम हो सकता है बाय एनी चांस, इज इट? तो हम यहाँ पे हम भी वही फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए आज एक नया फंक्शन पढ़ेंगे। आज जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वो है लुकअप का फंक्शन, इज इट? इस काम के लिए फिगर आउट करने के लिए चीज़ों को हम लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लुकअप में दो वेरिएशंस होती हैं, एक होता है वी लुकअप और एक होता है एच लुकअप। अब वी लुकअप क्या है और एच लुकअप क्या है? वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल। हमने जो चीज़ें तलाश करनी है हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के नाम से तलाश करें। स्टूडेंट्स के नाम ये लिखे हुए हैं हमारे पास, वी और एच को लुकअप को समझने के लिए मैं आसान से ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अभी सारे के सारे जो नाम है किस तरह से लिखे हुए हैं आपके पास? वर्टिकल लिखे हुए, हॉरिजॉन्टल तो नहीं लिखे हुए। तो वर्टिकल लिखे हुए तो आप स्ट्रेट अवे जिस चीज से तलाश करना है, अभी हमें नाम से तलाश करना है क्योंकि लिस्ट में हमने क्या रखा हुआ है, नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर लूंगा उसे वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल कर लूंगा। यानी कि लुकअप लुकअप देखो लेकिन किस तरह से देखो, वर्टिकल देखो, गेटिंग माय पॉइंट। और अगर हम यही नाम एज में कर ले, मतलब हॉरिजॉन्टली रखते, तो मैं एज लुकअप कर लूंगा। मैं इस चीज को एज लुकअप से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि अपने माइंड में एक छोटा सा हिंट याद रख लें कि जब भी हमें किसी चीज़ों को वर्टिकल देखना है, जिस चीज़ को तलाश करना है वो वर्टिकल पड़ी हुई है, तो आप वी लुकअप ज़्यादा बेस्ट सूट फिट है, आप उस तरह से कर सकते हैं। एच लुकअप भी कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन आप एक चीज़ याद रख लें से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? हमेशा इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो हमेशा ही ठीक चीज़ आएगी। ऑलराइट, अभी क्योंकि नाम सारे हमारे पास वर्टिकल पड़े हैं, हमने लिस्ट बना ली, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप। ऑलराइट, नाउ अब ये फंक्शन हमसे 1 2 3 4 पैरामीटर्स डिमांड कर रहा है। फर्स्ट पैरामीटर क्या है? लुकअप वैल्यू। ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है भाई, किस चीज को तलाश करना है? तो मैं कहूंगा लुकअप वैल्यू ये लिस्ट है, क्लिक करें इस लिस्ट को, इस सेल को जिसमें लिस्ट है, यानी कि जो भी नेम इस लिस्ट में आएगा आपने उसी नेम को तलाश करना है। नेक्स्ट, फर्स्ट आर्गुमेंट या पैरामीटर कंप्लीट होने के बाद कॉमा, सेकंड आपके पास क्या? टेबल अरे, कंप्लीट टेबल को आपने सेलेक्ट कर रखना है। क्लिक करने के बाद कंप्लीट टेबल को आपने क्या किया? सेलेक्ट कर लिया। देन कॉमा, देन आपके पास है कॉल इंडेक्स नंबर। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे इस कंप्लीट टेबल के किस कॉलम की वैल्यू चाहिए? मुझे तो उस कॉलम की वैल्यू चाहिए जिसमें ऑब्टेन मार्क्स पड़े हुए हैं। अब उसका नंबर कौन सा है? कॉलम नंबर 1 में तो तमाम नाम लिखे हुए हैं, कॉलम नंबर 2 में रोल नंबर लिखे हुए हैं, कॉलम नंबर 3 में सब्जेक्ट 1, कॉलम नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि जो हमारी कंसर्निंग चीज़ है जो हमें चाहिए ऑब्टेन मार्क्स, वो मौजूद है कॉलम नंबर 11 के अंदर। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर दूंगा कॉलम नंबर 11 एंड कोमा के बाद लास्ट पैरामीटर जो है वो पूछ रहा है भाई एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रॉक्स मैच चाहिए। अब अप्रॉक्स मैच क्या, अगर हम कहें कोई मिलती जुलती वैल्यू है तो उसका भी रिजल्ट दे दो। लाइक दो स्टूडेंट्स के नाम है अली इफ्तिखार और अली असलम, दोनों मेली तो सेम है, जो पहले अली आई उसी को दे दो अगर तो अप्रॉक्स को करते हैं। लेकिन हम कहें नहीं, अगर अली इफ्तिखार की बात की जा रही है या अली असलम की बात की जाए, तो जब तक अली असलम का रिकॉर्ड 100% नहीं फाइंड होता तब तक रुकना नहीं है। चाहे अली असलम से पहले बहुत सारे नाम ऐसे गुजर चुके हो जिसमें अली का वर्ड कॉमन हो, तो हम कहते हैं कि आपने इस चीज़ के लिए एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करना है। अगर आप चाहें कि जो वैल्यू आप चाह रहे हैं 100% सेम टू सेम वही वैल्यू रहा है जब तक ढूंढता रहे, तो आपने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करना है। हिट ऑन एंटर, और अब आप देखें लाइक इस लिस्ट में सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट नंबर 1 के मार्क्स क्या हैं? अगर हम देखें तो ये हमें बता रहा है 431, और हमने जो फिगर आउट किए हैं फॉर्मूले से वो भी 431 है। इस तरह से आप लोगों के सारे मार्क्स अवेलेबल हो रहे होते हैं। लेकिन हम अगर फेडरल बोर्ड की या पिंडी बोर्ड की या किसी भी बोर्ड के जब रिजल्ट आता है उसको देखें, तो उसमें एक तो हमें बता नहीं रहा होता मार्क्स, उसमें तो हमें 8 के 8 सब्जेक्ट से मार्क्स ज़्यादा बता रहा होता है। क्या ख्याल है?
ऑब्टेन मार्क्स सेपरेट बता रहा होता है, यानी कि सब चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज़ अपडेट हो रही होती है, ऐसा ही है। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स अपडेट अलहदा हों इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, और ऑब्टेन मार्क्स अलहदा अपडेट हो, तो मुझे यही लुकअप का फंक्शन उतनी मरतबा अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? मैं अब उस काम को भी करके दिखा लेते हैं, देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे हम दोबारा से बनाते हैं एक अदद लिस्ट। लिस्ट के लिए क्या करेंगे हम? आप बताए बेटा लास्ट से। किसको सिलेक्ट करेंगे? इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पे लिस्ट हमने देखनी है। देन क्या करेंगे? हम जाएंगे डाटा टू, डाटा में, उसके बाद डाटा के रिबन में आके डाटा टूल्स के पोर्शन में आके गुड, देन डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे और फिर डाटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे। तो हमारे पास अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, करना क्या है? हम कहेंगे कोई वैल्यू नहीं, बल्कि क्या करो, लिस्ट बना के दो। और लिस्ट का सोर्स तो होगा क्या, उस लिस्ट में वैल्यूज आएंगी कहाँ से? तो मैं कहूँगा ऐसा करो, सोर्स पे आओ, और इसका सोर्स क्या होगा, ये स्टूडेंट नंबर 1 से लेकर स्टूडेंट नंबर 15 तक ये उसका सोर्स होगा। इज इट? देन क्या करेंगे बच्चे? देन एंटर, और फिर ओके या एक दफ़ा और एंटर। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट बनी बनाई मौजूद है। अब हम इस लिस्ट में से जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे हमारे पास वो कंसर्निंग वैल्यू आ जाएगी। इज इट? ओके, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का नाम मैं सेलेक्ट करूं, इस पर्टिकुलर सेल में उसके रोल नंबर आ जाए, इस पर्टिकुलर सेल में उसका रोल नंबर दिख जाए मुझे। तो मैं क्या करूंगा उस्मान भाई? वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल क्यों करेंगे, एज का क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे? अगर वेरी गुड, नाम सारे के सारे किस तरह से पढ़े, वर्टिकली पढ़े हुए। अगर ये नाम हॉरिजॉन्टल लिख दिया तो हम अपने माइंड में बस ये याद रखें कि हमें जो चीज़ देखनी है, लुकअप, लुकअप मीन्स मतलब देखो क्या देखना है, हॉरिजॉन्टली चीज़ों को देखना है या वर्टिकली चीज़ों को देखना है, चीज़ें रेंज किस तरह हुई हैं। अगर तो यहाँ पे वर्टिकल पड़ी हुई है, आप वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल कर लें। यही डाटा हॉरिजॉन्टली पड़ा होता तो आप एज लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करते। सो मेन फंक्शन हमारे पास कौन सा है, लुकअप का। उसमें दो वेरिएशन है हमारे पास। हम यहाँ करते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप। उस्मान आप फंक्शन लिखवा सकते हैं? जी बताएं, फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा बच्चे? लुकअप वैल्यू क्या चीज़ है हमारी, जिस चीज़ को तलाश करना है, किससे, किसके लिहाज से तलाश करना है, नाम के लिहाज से करना है ना। तो नाम सारे के सारे इस लिस्ट में पड़े हुए हैं। हमने कहा इस सेल को सिलेक्ट कर लो जिसमें लिस्ट है, यानी कि जो नाम इस लिस्ट से हम सिलेक्ट करते हैं उसी को एज अ लुकअप वैल्यू कंसिडर कर लो। कॉमा के बाद नेक्स्ट क्या है, टेबल अरे। टेबल अरे में क्या करेंगे उस्मान? कंप्लीट टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिस टेबल में से वैल्यू तलाश करनी होगी। हम कहेंगे इस कंप्लीट टेबल से बाहर नहीं जाना, आपने इसी तक स्टक रखना। ऑलराइट, ठीक है। देन क्या करेंगे, एंटर। ओहो गलत हो गया। अच्छा, इसके बाद कॉमा सेकंड पैरामीटर दे चुके हैं। देन क्या है, कॉल इंडेक्स नंबर। कॉलम नंबर 1 में तो सारे के सारे नाम पड़े हुए हैं, कॉलम नंबर 2 में सारे रोल नंबर पड़े हुए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2। क्लास में क्या करेंगे, ठीक है चलिए, अच्छा 0 करेंगे। लेकिन 0 क्यों करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू फिगर आउट करने के लिए। हम कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के 0 और एंटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में हमें चाहिए सब्जेक्ट नंबर 1 के मार्क्स। सब्जेक्ट नंबर 1 इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स कोई भी हो सकता है। एक्चुअल लाभ मैं तो खाली लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कौन करा सकता है आप सब में से? एक आप हैं, आप भी हैं, आप अभी भी नहीं हैं। चले ठीक है बेटा, पहले आप स्टार्ट करो, क्या करेंगे जी? ओके ठीक है, वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप टैब। अब लुकअप वैल्यू हम लिस्ट वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, उसके बाद कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। कंप्लीट टेबल हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये देखें जी, ये आ रहा है। उसके बाद कॉमा, देन इस टेबल के किस कॉलम की वैल्यू चाहिए हमें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड की कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो कॉलम नंबर 3 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर। अब देखिए इस पर भी मार्क्स अपडेट हो रहे हैं सब्जेक्ट नंबर 1 के। अब करा लेंगे बच्चे? चले अब बताएं, मुझे सब्जेक्ट नंबर 2 की वैल्यू चाहिए, क्या करूँगा? ऑलराइट, किस सेल को सिलेक्ट करेंगे,
जिसमें तमाम लिस्ट बनी हुई है, कॉमा, उसके बाद कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, इस टेबल में किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कॉलम नंबर 4, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंटर। ठीक है, लास्ट से बच्चा करवा लेंगे आप। चले, ये हमारे पास आ गया जनाब सब्जेक्ट नंबर 3 की, बताएं क्या करेंगे। ऑलराइट, लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन कॉमा, देन गुड, ऑलराइट, देन कॉमा, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, कॉलम नंबर 5, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंटर। ठीक है, आप रह गए बच्चे। चले, अब आप लास्ट में बता दें खाली ऑब्टेन मार्क्स के लिए, बाकी तो 1 बाय 1 आपको करने पड़ेंगे इंडिविजुअली। ठीक है, अब लास्ट ऑब्टेन मार्क्स जी बेटा। ठीक है, लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया हमने, देन कॉमा, कंप्लीट टेबल को आपने सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, देन किस सब्जेक्ट में से वैल्यू फाइंड करनी है, किस मतलब किस कॉलम्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो किस कॉलम की वैल्यू चाहिए हमें, नहीं यार क्या हो गया, कॉलम नंबर 1, और राइट मैंने सेल भी कंप्लीट सेलेक्ट नहीं किए, इक्वल्स टू वी लुकअप, और सबसे पहले आप लिस्ट को सिलेक्ट करें, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, अब इस एग्जैक्ट मैच के लिए इस कंप्लीट टेबल की किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो ऑब्टेन का कॉलम नंबर क्या बनता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th है जी, कॉलम नंबर 11 एंड कॉमा के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंटर। अब देखें, आप सिर्फ स्टूडेंट के नाम को यहां पे सेलेक्ट करेंगे और तमाम तर चीज़ें अपडेट होंगी, तमाम सब्जेक्ट्स में मार्क्स अपडेट हुए, ऑब्टेन मार्क्स अपडेट हुए, तमाम तर चीज़ें अपडेट हो रही हैं। क्या ख्याल है, हम कहते हैं स्टूडेंट नंबर 5, स्टूडेंट नंबर 5 का रोल नंबर क्या था, 5 था, और उसके फर्स्ट सेल में कितने मार्क्स थे जनाब, फर्स्ट सब्जेक्ट में उसके 70 थे, 55, ठीक है, 52nd है, उसके बाद यहाँ पे क्या है जनाब, यहाँ पे आप देख लेते हो, तो 463 मार्क्स हैं आपके पास, इज इट। तो ये था आपके पास वी लुकअप का आज का फंक्शन, और इसको आपने इन डिटेल स्टडी करना है। वेरिएशंस तो इसकी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम करके इसे नहीं, स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट के जी 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 इजी वे है। तो अगर आपको इसके बगैर करना होगा तो कंप्लीट मैनुअली जाके पेजेस को स्क्रॉल करना पड़ेगा, वैल्यूज़ को तलाश करना पड़ेगा, और स्क्रॉलिंग में और बाकी चीज़ों में काफ़ी मतलब हसल बसल हो जाती है। तो उस सारी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें एक्सेल एक शॉर्टकट चीज़ बताइए कि आप लिस्ट बना लें, लिस्ट में आप क्लिक करें और उसका कंसर्निंग वैल्यू आप उसके आगे ले आए। गेटिंग माय पॉइंट। लास्ट टाइम हमने पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी भी स्टडी किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अगर मैं ये चाहूँ, क्योंकि हमने कहा था कि हर महीने की आईपीएमटी और हर महीने की पीएमटी क्या होगी, डिफरेंट आएगी, लेकिन हमें उसमें तमाम तर फंक्शन बार बार अप्लाई करने पड़े थे, फर्स्ट के लिए सेपरेट, सेकंड के लिए सेपरेट, थर्ड के लिए सेपरेट। और अगर हम नंबर ऑफ मंथ्स के लिए लिस्ट बना लेते हैं तो हमें ये वाला काम काफ़ी आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। हमें पीएमटी का फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए फर्स्ट क्या चाहिए होता है, प्रिंसिपल, सेकंड क्या चाहिए होता है हमें, थर्ड आपके पास पीरियड, फोर्थ आपके पास डाउन पेमेंट। लेट से कोई भी आइटम है 120,000 का है वो, और नेक्स्ट आपके पास रेट है जनाब उसका 60% जो सालाना देना है आपने, पीरियड है आपके पास उसका लाइक 1.5 ईयर,
और फोर्थ डाउन पेमेंट उसकी 5000। ऑलराइट, अब देखिए पीएमटी तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, पीएमटी तो रिमेन सेम। मैं करूँ जनाब, मंथली जो आपके पास इंस्टॉलमेंट आएगी वो क्या आएगी, इक्वल्स टू पीएमटी टैब, फर्स्ट हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो क्या है जनाब, रेट, रेट इस सेल में है और डिवाइड बाय 12 कॉमा के बाद एन पर क्या है हमारे पास, पीरियड इनफैक्ट, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, कॉमा प्रिंसिपल माइनस डाउन पेमेंट, एंटर, और उसके बाद हमारे पास नंबर आ चुके हैं जो कि करेंसी में है। हम इसका फॉर्मेट चेंज है, करेंसी के बजाय जनरल कर सकते हैं, डेसिमल प्लेस को रिमूव कर सकते हैं, डबल क्लिक करने के बाद पीएमटी से पहले माइनस का कीवर्ड इस्तेमाल करके आप उसको एंटर करेंगे तो आपके पास प्लस में वैल्यू आ गई। इशू क्या था कि अब ये 1.5 साल का मतलब है 18 मंथ्स, तो 18 टाइम्स हमें जाके आईपीएमटी और पीपीएमटी की वैल्यूज ज़्यादा करनी पड़ती हैं। मंथ नंबर फर्स्ट में हमारे पास आईपीएमटी कितनी आएगी, उसमें पीएमटी कितनी आएगी, मंथ नंबर सेकंड में, थर्ड में, 18 टाइम्स हमें फंक्शन देना है। हम उससे जान छुड़ा के आज एक थोड़ा ईज की तरफ जा रहे हैं ताकि हम खाली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमें कोई लिस्ट बनी हुई आ जाए, उसमें क्लिक करेंगे और स्ट्रेट अवे हमारे पास क्या हो जाएगा। अब देखें हम यहाँ पे कहते हैं यार ऐसा करें, आप मंथ टाइप करें, मंथ नंबर टाइप करें और मंथ नंबर आपका इस लिस्ट में आ जाएगा। इस लिस्ट में वैल्यू कहीं ना कहीं से तो आएगी, तो मैं इस वैल्यू को लाने के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट रख लेता हूँ साइड पे कहीं पे, ताकि वो हमारी ओरिजिनल लिस्ट में नज़र ना आए। फर्स्ट सेकंड और दोनों का सिलेक्ट किया और करते करते मुझे 18 तक चाहिए, तो मैं यहाँ तक आ गया, ये 18 तक आ चुका, ठीक है। 18 तक मैंने वैल्यू सिलेक्ट की, बिल्कुल सेपरेट रखी है, हमारे पास कंप्लीट लिस्ट में नज़र नहीं आ रही, ठीक है, ताकि वो हसल बसर क्रिएट ना हो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या बना लूँगा, लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाऊँगा, देन डाटा टूल्स, गुड जी। उसके बाद डाटा वैलिडेशन, और सबसे पहले हम करेंगे लिस्ट। अब सोर्स को सिलेक्ट करेंगे, कहेंगे यार ये सोर्स पड़ी हुई है हमारी, यहाँ पे थोड़ा सा करीब आए यहाँ पे और इसको सिलेक्ट कर लें और ये एंटर, एंटर। अब कंसर्निंग सेल में हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट बनी बनाई मौजूद है। ले जी, नाउ वी आर गुड टू गो, एंड ये आ गया। अब आप यहाँ से इस सेल में से कोई भी आप लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे IPMT, चले, यानी कि पीएमटी का इंटरेस्ट वाला पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी लिस्ट है मतलब मंथ है उसमें से फिगर आउट करें। अब देखें काम आसान होगा, इक्वल्स टू IPMT टैब, इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, रेट आएगा। पहला पैरामीटर हमारे पास रेट रिसीव कर रहा है, तो रेट हमारे पास क्या है, रेट ये, और डिवाइड करें 12 पे, कॉमा। उसके बाद अब आपके पास क्या आ रहा है, पर आ रहा है, इंस्टॉलमेंट नंबर। अब मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट अवे आप किसको सिलेक्ट कर लेंगे, लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 1 2 3 4 आ रही है, ठीक है, कॉमा। नेक्स्ट क्या था, एन पर। एन पर क्या है, पीरियड। पीरियड को आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, माइनस कॉमा प्रिंसिपल माइनस डाउन पेमेंट, एंटर। और अब आप देखें इसका आपको फायदा क्या होगा, समझ आ रहा है फायदा क्या होगा इसका आपको। हम यहां से जैसे ही मंथ फाइंड किया, फर्स्ट मंथ में हमारी आईपीएमटी इतनी आएगी। अब मैं कहता हूं सेकंड मंथ में कितनी आएगी, तो मंथ नंबर 2 का सिलेक्ट करें, सेकंड मंथ की आगे, गेटिंग इट, लाइक दिस। आप लास्ट मंथ में आ जाएं, 18th में कितनी आएगी, ठीक है, इस पॉइंट तक कोई मसला, ठीक है। तो यही सिचुएशन अगर हम करें आईपीएमटी के बाद पीपीएमटी के लिए करें, ठीक है, उस्मान भाई करवा सकते हैं, इक्वल्स टू पीपीएमटी, फंक्शन का नाम है टैब, देन सबसे पहले रेट मांग रहा है, रेट ये, और डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है, क्योंकि एक साल 12 महीने हैं। देन हाँ जी, पर में क्या करेंगे हम, इंस्टॉलमेंट नंबर, मंथ नंबर पे आ जाएंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट इसी सेल में, कॉमा, देन एन पर पीरियड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 12, गुड, शाबाश। देन ओरिजिनल प्राइस दैट इज प्रिंसिपल माइनस डाउन पेमेंट। आपने ओरिजिनल प्राइस नहीं बोलनी, आपने प्रिंसिपल बोलना है, बिकॉज इस फॉर्मूले का पार्ट है, तो कोशिश करें मतलब अकाउंटिंग की थोड़ी सी टर्म याद रखें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओरिजिनल प्राइस तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा था। डेसिमल प्लेस को रिमूव कर दिया और जनरल में ले आए, और इसके बाद आप इसको अगर माइनस की बजाय प्लस में ही रखना चाह रहे हैं, माइनस साइन, एंटर। अब देखिए आप
किसी भी महीने की इंस्टॉलमेंट को जब आप देखेंगे, यहां से नंबर ऑफ मंथ आप टाइप करें। अच्छा, खूबसूरती यह है कि आपके पास पीएमटी रिमेन सेम। अब आप करें इक्वल्स टू सम टैब, इस सेल की वैल्यू एंड कॉमा इस सेल की वैल्यू को आपने एंटर करके बताना है। तो देखिए हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या थी 9838, और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 9838 आ ही रही है, लेकिन आप इनसाइड जो अंदरूने खाना कहानी हो रही है, आप नंबर ऑफ मंथ चेंज करने के बाद जो भी कर रहे हैं, मेन वही है, उनका सम होकर ये आ रहा है। यानी कि जो पर मंथ आप इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहे हैं उसमें से आपने 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर लिया, और आपको चीज़ें बेहतरीन अंदाज में पता भी चल रही हैं दोनों के। आपको पता है कि जनाब मेरी इस महीने का अर्निंग कितनी है, इतनी है अर्निंग मेरी, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और इस महीने की मेरे जो अर्निंग नहीं है, जो मैंने पैसे वसूल किए हैं वापस, IPM बेसिकली प्रिंसिपल है, वो पैसा जो आपने दिए थे वही पैसा आप वापस ले रहे हैं, और ये चीज़ें इतनी आ चुकी हैं। इस पॉइंट तक कोई मसला है किसी को तो बताया मुझे? नो वन हैव एनी इशू? चले गुड। इसके साथ ही फिर आज की क्लास एंड करते हैं। और आज की क्लास में बल्कि मैंने आपको जो शीट शेयर की थी, हम इस शीट के फर्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अगर हम देखें क्वेश्चन में 1 में, तो ये क्वेश्चन भी क्योंकि लुकअप से ही रेलिवेंट है, तो आज हम इस क्वेश्चन को भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द ऑब्टेन मार्क्स ऑफ सजाद हैदर इन सेल नंबर B17 यूजिंग फार्मूला। कह रहे जितने भी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसमें से सजाद हैदर कोई स्टूडेंट है, उस सजाद हैदर पर्टिकुलर सजाद हैदर स्टूडेंट के मार्क्स आपने किस टाइप करने हैं B17 में। वेयर इज B17? B17 हमारे पास सेल ये मौजूद है, हमें इस सेल में पर्टिकुलर एक स्टूडेंट सजाद हैदर उसके मार्क्स को फिगर आउट करना है। तो क्या करूंगा मैं? एनीवन? नहीं बेटा, यहाँ पे लिस्ट की तो जरूरत ही नहीं है, ना लिस्ट का ही नहीं है, तो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का कह रहा है। वी लुकअप इस्तेमाल करेंगे। वी लुकअप क्यों करेंगे? वर्टिकल में है सर, वर्टिकल में नहीं है, यहाँ पे नाम वर्टिकल पड़े हुए। तो आपने करना है इक्वल्स टू वी लुकअप। नाउ लुकअप वैल्यू क्या है आपकी? सजाद अदर। तो सजाद अदर साहब कहाँ लिखे हुए हैं? ये पड़े हुए हैं जनाब, इसको क्लिक कर लें क्योंकि ये टेबल देखना था, कॉमा देन कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करेंगे। गुड जी। फिर वन नहीं है बच्चे, कॉमा के बाद कॉलम नंबर क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9। कॉलम नंबर 9 में ऑब्टेन मार्क्स आएंगे उसके। कॉलम नंबर 9 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है, और एंटर। अभी वो कह रहे हैं 0 क्योंकि हमने सम तो किसी का किया नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे पहले सम फाइंड करेंगे। इक्वल्स टू सम टैब कंप्लीट सीरीज को सिलेक्ट किया, एंटर किया और डबल क्लिक। अब देखें सबके मार्क्स बता रहे हैं वो, ठीक है। हमें क्योंकि चाहिए सजाद हैदर के थे, तो हमने इंडिविजुअल अगर फाइंड करना है विदाउट लिस्ट तो हम इस तरह कर सकते हैं, और अगर हम यही काम लिस्ट के जरिए करना चाहें तो हम क्या कर लेंगे, एक अदद यहाँ पे लिस्ट बना लेंगे। तो लिस्ट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे सेल को, सेल के बाद आएंगे डाटा में, देन अगेन डाटा वैलिडेशन में, डाटा वैलिडेशन में आने के बाद एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंप्लीट टेबल को आप कंप्लीट नाम को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि सारे नाम हमें चाहिए थे लिस्ट के अंदर, कोई सा भी नाम आप सिलेक्ट कर लें लिस्ट में से, आपके पास वो आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उसके मार्क्स चाहिए होंगे, तो अगेन आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप टैब, और लुकअप के फंक्शन में सबसे पहले लुकअप वैल्यू डिमांड करेगा। लुकअप वैल्यू आपके पास ये मौजूद है, कॉमा के बाद आप क्या करोगे, कंप्लीट टेबल अरे को सिलेक्ट कर लेंगे। कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आप जब कॉल इंडेक्स नंबर पे आ जाओगे, तो कॉलम नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, कॉलम नंबर 9 सॉरी, एंड एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंटर। ये ले जी। अब आप इस लिस्ट में से कोई सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और वो आ जाएगा। अभी क्या चीज़ है जनाब, वसीम रज़ा, और यहाँ पे अगर मैं कर लूँ अली अहमद फर्स्ट स्टूडेंट की, अली अहमद फर्स्ट स्टूडेंट की आपके पास वैल्यू क्या है, 396 ही है। और अगर मैं कहता हूँ लास्ट स्टूडेंट पे आ जाए फॉर केस मोहम्मद इफ्तिखार की क्या है जनाब, 312 मार्क्स है, और 312 आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। इस पॉइंट तक किसी को मसले में सर तो मुझे बता सकता है फिजिकल स्टूडेंट्स में से, अगर ऑनलाइन किसी को मसला हो तो कमेंट कर सकते हैं। चले इसके साथ जी आज की वीडियो एंड करते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड